कितने पति हैं जो अपने पत्नियों के पैर दबाते हैं? हाथ उठाओ। हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो तेरा। हाँ 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 खड़ा हो जा, खड़ा हो। इसको खड़ा करो बीच वाले, उठाओ इसको। अरे जबरदस्ती उठाओ इसको, उठाओ ना। हाँ प्लीज कम हियर माय डियर, प्लीज प्लीज प्लीज। बस 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 प्रणाम मत कर, इधर आना। ये तेरी, ओहो हो, हाय 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 हाय। जरा कैमरा और जूम करो, तुम्हारे कक्का का नहीं लगना है, और जूम करो। माला 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 है क्या? माला लाओ लाओ, ना हो तो मैं दूं। महांती जी आप आओ ना, इधर इधर आओ, इधर आओ। ये माला लेके डालने जाओ ना, जाओ जाओ ना, जल्दी जल्दी जाओ। आज तो रिकॉर्ड टूट गया। वाह रे बीना, चंगीलाल पकड़ा गया। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी, आ तेरी, छा गए राजा। क्या नाम है? रुको ना जरा, नाम सुनने दो। नागिन, राजेंद्र, राजेंद्र ना, सुरेश तिवारी, गणेश, दिनेश। माला डालो ना, डालो। ताली बजाओ, बजाओ बजाओ बजाओ। वाह वाह, कोई आसन वासन दो इसे। वाह क्यों, आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? नहीं है, कहाँ है? नहीं नहीं वहीं खड़े रहो ना, कहाँ है? घर पे ही है? अभी तक तो हम सोच रहे थे करना चाहिए ब्याह। अब तो हमको टेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है हमारा। बैठो बाप, बैठो बैठो बाप, बैठो। एक तिवारी 10 लाख पे भारी। राम, साधु जी सीताराम। होना भी चाहिए ऐसा, कोई नई बात नहीं है। ये तो दमदार आदमी है तो इसने पोल खोल ली है। बाकी कुछ बुजदिल भी बैठे हैं पर दबाते तो होंगे ही चरणों को पत्नियों के। बिगड़ता भी क्या, कुछ नहीं, प्रेम बढ़ता है। जो रोज अपने पत्नी की चरणों की सेवा करता उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती। खुश रहने का मंत्र है। बर्तन मांजे तो और ज्यादा प्यार बढ़ता है। भोजन बना के दे तो प्यार की बरसात होती है। झाड़ू लगा दे तो प्यार फिर नाचता है घर में। खुश रहने के सूत्र हैं, लेकिन बीना में पकड़ा गया चंगीला। विवाह, विवाह में वाह पीछे। शादी पर, अगर विवाह पर कोई हमसे चर्चा करे तो हमारी दृष्टि कहती है, साधु जी, अध्यात्म कहता है शादी विवाह एक ऐसा धार्मिक संबंध है जिससे परमात्मा के जुड़ने का रास्ता खुल जाता है।
उसे आपने बहुत नामों से संबोधित किया। किसी ने उसे शादी कहा, किसी ने उसे मैरिज कहा, किसी ने उसे ब्याह कहा, किसी ने उसे विवाह कहा। हमारी दृष्टि से सादगी में जीवन जीने के लिए पत्नी का रिश्ता और पति का रिश्ता होता है। हमारी दृष्टि कहती है जिसमें दो लोग जुड़कर के संपूर्ण पूरे जीवन भर समस्याओं को हल करने की दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, उसी का नाम विवाह है। कहते हैं मनुष्य को 7 बार जन्म मिलता है, 7 से ज्यादा बार जन्म नहीं मिलता है। इसलिए तो 7 जन्म की वादे निभाते हैं लोग, 7 जन्मों तक की कस्में खाते हैं लोग। कहते हैं कि 7 भाबर पड़ती है क्योंकि 7 जन्म तक मिलना हो। चंगीलाल की एक बार शादी हुई, बीना के चंगीलाल की। चंगीलाल पत्नी से बहुत हैरान था, 2-3 साल बहुत बीमार बना रहा। चौथी साल ब्याह के उसने ज्योतिषी से पूछा, क्यों? हमने सुना है कि जिस पत्नी से एक बार विवाह हो जाए वो 7 जन्म तक मिलती है। ज्योतिषी ने कहा, बात तो सही है। चंगीलाल ने कहा, फिर तो मरना कैंसर। बोले क्यों? बोले मैं इतना त्रस्त आ गया हूं अपनी पत्नी से कि आत्महत्या करने की सोच रहा था, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि अगर आत्महत्या भी करोगे अगला जन्म फिर होगा तो फिर यही लुगाई मिलेगी, इसलिए आत्महत्या कैंसर। ये तो चंगीलाल की बात है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र कहते हैं कि 7 जन्म तक के लिए मनुष्य को मानुष जन्म मिलता है। मानुष जन्म पाकर के पति पत्नी का संबंध बनता है, पति पत्नी का रिश्ता बनता है, पति पत्नी में आपस में नाता होता है। दोनों मिलकर के परमात्मा के प्राप्त करने की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, परमात्मा को पाने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पति भी पास से प्रारंभ होगा, पत्नी का नाम भी पास से प्रारंभ होता है, और प्रेम का अक्षर भी पास से प्रारंभ होता है, और परमात्मा भी पास से प्रारंभ होता है। मानो हम तुमसे ये कहना चाहते हो कि पति और पत्नी में इतना प्रेम हो कि परमात्मा प्रकट हो जाए। कहते हैं मानुष 7 बार जन्म लेता है। हमारी बुद्धि तो कहती है 7 जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जीवन में ऐसी पत्नी मिलती है जो परमात्मा के भजन में तुम्हारा हाथ बटाती है। काम सुख प्राप्ति का सूत्र दाम्पत्य जीवन नहीं है, राम सुख प्राप्ति का सूत्र दाम्पत्यमय जीवन है। केवल काम सुख के लिए विवाह किया जाता होता है तो तुमसे हमसे अच्छे तो पशु हैं। क्या विवाह बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं? क्या विवाह केवल मकान बनाने के लिए किया जाता है? क्या विवाह केवल ढोल नगाड़े बजाने के लिए किया जाता है? क्या विवाह केवल एक दूसरे से लड़ने के लिए या एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है? नहीं, नहीं, नहीं। विवाह न काम सुख के लिए होता है, विवाह न संतान उत्पत्ति के लिए होती है, विवाह न भवन बनाने के लिए होता है। विवाह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, विवाह वो संयोग है कि परमात्मा के वियोग को संयोग में बदलने की कला प्रारंभ करता है। अगर आप मानते हैं कि विवाह केवल काम सुख है तो आपसे अच्छे तो पशु हैं। हम में और पशुओं में अंतर क्या है? यूं समझिए, आप भोजन करते हैं तो पशु भी भोजन करते हैं, हाँ जी या ना जी। आप सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हाँ जी या ना जी। हमारे आपके संतति होती है तो पशुओं की भी संतति होती है, हाँ जी या ना जी। हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं तो पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं, हाँ जी या ना जी। हम आपको मरने का भय लगा रहता है तो पशुओं को भी मरने का भय लगा रहता है, हाँ जी या ना जी। फिर हम में और आप में, पशुओं में
क्या अंतर है।